G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक अनौपचारिक मंच है। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देशों के अलावा यूरोपीय संघ भी शामिल है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के 20 देशों के नाम है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के जवाब में की गई थी। प्रारंभ में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक थी, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में 2008 में इसे नेता स्तर तक बढ़ा दिया गया। व्यापार, निवेश, विकास और जलवायु परिवर्तन सहित आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए G20 की सालाना बैठक होती है। ये संकटों के प्रति वैश्विक आर्थिक प्रतिक्रियाओं के समन्वय में भी भूमिका निभाता है। श्रोता के लिए, यदि आपको ये लेख पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। धन्यवाद। शिखर सम्मेलन का स्थान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर (IECC) में पुनर्निर्मित भारत मंडपम इंटरनेशनल में था। भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में शराब और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। G20 शिखर सम्मेलन हाल ही में 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार भारत ने की थी और इसका विषय था: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। शिखर सम्मेलन में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुधार सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक अफ्रीकी संघ (AU) को G20 का स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति थी। ये ग्लोबल साउथ को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी आवाज देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक खाद्य उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। G20 नेताओं ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने, सभी को भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने और सबसे कमजोर लोगों पर बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता। G20 नेताओं ने स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए एक बड़ा खतरा है। वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति हासिल करने के मामले में G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। नेता समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने और वैक्सीन और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य वस्तुओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। कोविड-19 महामारी से वैश्विक आर्थिक सुधार, वैश्विक स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता, डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने का महत्व। वे दुनिया भर में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर भी सहमत हुए। G20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसमें आने वाले वर्षों के लिए वैश्विक एजेंडे को आकार देने की क्षमता है। शिखर सम्मेलन के नतीजों पर दुनिया भर की सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी। असमानता में वृद्धि और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता, आतंकवाद और अन्य प्रकार की अस्थिरता का खतरा। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था।
वो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा में पीएम मोदी ने अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने तत्काल युद्धविराम और संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आह्वान किया। उन्होंने सभी के लिए, विशेषकर विकासशील देशों में, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा में भी पीएम मोदी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिए अनुकूलन उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। इन प्रमुख मुद्दों के अलावा पीएम मोदी ने कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की, जिनमें अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन, चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग और रूसी विदेश मंत्री श्री सर्गेई लावरोव शामिल थे। उन्होंने अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भूमिका की विश्व नेताओं और टिप्पणीकारों ने व्यापक प्रशंसा की। उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में देखा जाता था, जो विभिन्न देशों के बीच विभाजन को निपटने और दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सक्षम थे। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की भूमिका के कुछ विशिष्ट उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। उन्होंने अफ्रीकी संघ (AU) को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के समझौते को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूक्रेन में युद्ध के कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षा संकट को दूर करने के लिए कदम उठाने के लिए G20 नेताओं को सहमत कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने के लिए एक समझौते को सुरक्षित करने के लिए अन्य नेताओं के साथ काम किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति, चीनी प्रधानमंत्री और रूसी विदेश मंत्री सहित विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। G20 समिट में पीएम मोदी की भूमिका अहम रही। उन्होंने शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने और कुछ महत्वपूर्ण समझौतों को सुरक्षित करने में मदद की। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत के हितों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में G20 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन था, जिसमें आने वाले वर्षों के लिए वैश्विक एजेंडे को आकार देने की क्षमता है। शिखर सम्मेलन के नतीजों पर दुनिया भर की सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी। श्रोता के लिए, यदि आपको ये लेख पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। धन्यवाद।